पे देखिए वो, यही तो है लीडर की पहचान कि जिस चीज के लिए तैयारी करनी है और वहाँ पे सूर्य उसी चीज का अभ्यास कराते हैं अपने खिलाड़ियों को, और हमने दिखा भी दिया कि हम ऐसे मारेंगे भी। अनिल भाई कॉल तो था, बस वो राउंड नाम से निकाली, वेरिएशन तो है। आपने देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पॉज दे रहे हैं थोड़ा सा उसको। देखिए इस चीज में हम जरूर एक ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद। उस्मान तारिक हो रही है, अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, तो वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉलने आना है जिस एंगल से, वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीज के सारी स्कीम बता दो आप। एक उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। पूरा मीडिया, पूरी हाई, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके हाथ पे विराट डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाएं, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं, वो इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज, सब इनके दिमाग के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है, और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी। देखा होगा वो वीडियो भी सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी वाजिद भाई और राशिद भाई, आप खड़े हो के वो पॉज दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उस्मान तारिक असाब पे सवार हो गया उन लोगों के, वो वीडियो भी सामने आई है। मैं भी देख रहा हूं, मैं जो इन्होंने ट्रैक नहीं ये चीजें देखने वाली नहीं है। उस्मान तारिक के ऊपर इन्होंने मैप लगाया हुआ है, ये सूप पिलाया था, चिकन कॉर्न सूप। उस्मान ये किसी अनजान बदल गई है, ये आप जो देख रहे हैं उस्मान तारिक। नहीं उस्मान तो वो खेलता ही नहीं जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं। सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान, वो मतलब देखिए ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में, कि उसके एक्शन से जरा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और ऐसे ही कल ही पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को, तो फिर नहीं शोएब भाई, अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना। जो नहीं देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं तो वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्य कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं जो इंडिया अपने मैच, तब पता नहीं था शुएब जो इंडिया अपने मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात है, सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा, कल पेसर्स। हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखें सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को। उस्मान तारिक की बात इस वजह से हो रही है। आपने जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की ना, उसके बाद सलमान से भी यही बात हुई, लेकिन सलमान ने क्या बोला कि भाई हमारी नज़र में इतनी बात तो वैल्यू तो नहीं हम दे रहे जितनी तुम लोग दे रहे हो। मतलब उसका कहने का मकसद था भाई मेरे लिए सारे 15 प्लेयर एक जैसे हैं। वो ये रीज़न है, वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर, उस्मान के ऊपर, ठीक है ना, सोशल मीडिया का प्रेशर, ठीक है, टीवी के जरिए वो प्रेशर डाल रहे हैं, अपने क्रिकेटर्स के जरिए वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको मेंटली जो है वो वीक करो। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद इरफान जो है जब इंडिया में गए थे फर्स्ट टाइम, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने हाइट की थी, मशीन ऊपर कर दी थी, 7 फीट से ज्यादा हाइट करके उसकी प्रैक्टिस की थी, कर फिर भी कुछ नहीं पाया। अब उसका जो हल है वो आपने देखा होगा नेट सेशन पे, सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पॉज दे रहे हैं थोड़ा सा उसको। देखिए इस चीज में हम जरूर एक ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव क्या, आप एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज नहीं। आप कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है कि आपने उसको टैकल कैसे करना है वो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद। उस्मान तारिक हो रही है, अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है आप प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर में वो बॉलिंग है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो फिर आप उसको रन्स करते हैं या उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, तो आप उसके ऊपर एक
प्रेशर भी और डबल परफॉर्मेंस भी उसने देनी है कि यार इतना प्रेशर है, मेरी पूरी दुनिया में बात हो रही है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल वाहिद प्लेयर ही होगा जिसने अभी तो कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं खेला और उसका इतना डिस्कस हो चुका है। इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। He played only 1 or 2 games for Pakistan, but just imagine the amount of panic he has created within the camp of India कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए, पहले सब बात कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह से आपने भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान इंडिया के एज कवर किए हैं एज ए ब्रॉडकास्टर। कितनी मरतबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुताबिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि ज़रूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजंस लेते हैं एज ए कैप्टन, और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। You need to have an attacking mindset whenever you're using Usman Tariq. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इम्पैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है। सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और हाथ पे विराट डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाएं, आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, ये स्काई है, रुक रुक के बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रखते थे। और इसका क्या मतलब है, सॉरी इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं, वो इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज सब इनके दिमाग के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है, और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, विकेट भी डिफरेंट है। जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर, उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है, पॉज लेता है, फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, तो इसमें लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल, यूटर्न नहीं लेता, जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, और फिर फास्ट रन भी मारता है। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, तो वो डिफरेंट तरीके से वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉलने आना है जिस एंगल से, और वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीख के सारी स्कीम बता दो आपने। उनके आप जितने भी मीडिया मैन जो गूदी मीडिया जो गोद में बैठे हुए वो सारे देख लें, वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं देखा कि जहां पर पाकिस्तान का कोई एक बॉलर या एक बैटर इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा हो। बड़ा हैरान कुन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। आप देखें कि आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल भी प्रैक्टिस कर रही थी तो इंडियन मीडिया एक दिन पहले पहुंच गया था, इंडियन टीम बाद में आई थी, मीडिया वहाँ था और वो उस्मान तारिक की फिल्मिंग कर रहे थे, हर कोई उस्मान तारिक पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे कर लिया। मैं कभी पहले नहीं बोला कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं थोड़ा सा फेवरेट है, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि एक उस्मान को आपने इतना ज़्यादा डिस्कस कर दिया, जो एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एक मरतबा दूसरी जगह से भी क्लियर होकर आ चुका है। इस वक्त उनका अपना अंपायर अनिल चौधरी जो इंटरनेशनल अंपायर, वो ये बात कह रहे हैं कि ये एक्शन सही है। आज भी मैं कई स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि उस्मान का एक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।